Good morning students. Today we are going to discuss about human skeletal system. तो human skeletal system is composed of multiple bones. एक adult human being में 206 total bones होती हैं, लेकिन जब एक human पैदा होता है तो उसके पास 300 bones होती हैं जो बाद में फ्यूज़ होकर 206 रह जाती हैं. अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में टोटल 206 बोन्स होती हैं, आउट ऑफ विच 80 होती हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में और 126 होती हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, ये जो बैकबोन है, रिब्स एंड स्टर्नम, यानी कि ये जो इतना पोर्शन है ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक्सिस बनाता है. तो इन सभी बोन्स को हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में काउंट करते हैं. और जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें आते हैं हमारे लिम्ब्स, 4 लिम्ब्स जो आर्म्स होते हैं और हाइंड लिम्ब्स जो कि हमारे लेग्स बनाती हैं. 4 लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से अटैच करने के लिए जो बोन्स होती हैं उनको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं. ये पेल्विक गर्डल है. पेल्विक गर्डल लेग्स के बोन्स को अटैच करता है हमारे एक्सियल स्केलेटन से. जो पेक्टोरल गर्डल के बोन्स हैं वो हमारे आर्म्स को अटैच करते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से. तो ये देख लेते हैं हमारा जो स्कल होता है इसमें क्रेनियम होता है. क्रेनियम जिसको बोनी बॉक्स भी कहा जाता है, इसके अंदर हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है और क्रेनियम प्रोटेक्शन देता है हमारे ब्रेन को. जो हमारा फेस बना होता है यहाँ पे जो बोन्स होती हैं हम इनको फेशियल बोन्स कहते हैं. तो हमारा स्कल 2 तरह की बोन्स से बना होता है, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स. फिर यहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाता है. वर्टिब्रल कॉलम एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना है. ये छोटी छोटी बोन्स आपस में अटैच हो जाती हैं और ये अटैच होती हैं यहाँ कार्टिलेज. आप ये देख सकते हो, ये जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है वर्टिब्रे बोलते हैं इनको. ये जो वाइट वाला पार्ट है, छोटे छोटे बोन्स जो जॉइन होकर हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, हम इनको वर्टिब्रे कहते हैं. हर एक वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेज होती है, यानी कि 2 बोन्स के बीच में जो टिश्यू होता है जो 2 बोन्स को जॉइन करता है वहाँ पर कार्टिलेज होता है. ओके. और ये हमारे रिब्स हैं. हमारे रिब्स के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम थोरैसिक चेम्बर कहते हैं. थोरैसिक चेम्बर के अंदर ही हमारे लंग्स होते हैं और हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है. तो बेसिकली हमारे रिब्स प्रोटेक्शन देते हैं हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को. ये रिब्स हैं, आप देख सकते हो, और बीच में एक बोन है स्टर्नम. तो जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी कोई 2 बोन्स जॉइन कर रही हैं उनके बीच में हमेशा कार्टिलेज होता है. तो ये स्टर्नम एक बोन है और ये रिब्स भी हमारे बोन हैं, लेकिन स्टर्नम और रिब्स को जॉइन करने के लिए बीच में ये जो लाइट आप पार्ट देख रहे हो ये सब कार्टिलेज है. ओके. और ये हमारे आर्म्स हैं और ये हमारे लेग्स हैं. यहाँ पे हमारे सभी लिम्स में 30 बोन्स होती हैं. हमारे आर्म्स में भी 30 बोन्स होती हैं और हमारे लेग्स में भी 30 बोन्स होती हैं. ये जो हमारी थाई बोन होती है जिसको हम फीमर कहते हैं, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है. स्केलेटन एक हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर स्केलेटन नहीं होगा, बोन्स नहीं होगी, तो हमारी बॉडी एक बैग जैसा हो जाएगा जो मूव भी नहीं कर पाएगा. हम मूव कर सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट मिला हुआ है, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम की वजह से है. जो हम मूवमेंट कर पाते हैं ये हमारे बोन्स और मसल्स दोनों मिलकर करते हैं. थैंक यू.